हाय फ्रेंड्स, के यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लाइट का यानी अगला क्लास लेके आए हैं। अगला क्लास मतलब जो हम यूज ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर और उसके साथ में फार्मूला बताए थे। तो अगर आप उस पर नोमरिकल का प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फार्मूला आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो आइए बिना टाइम गवाए हुए हम पहले दो क्वेश्चन लिखे हैं। हाँ, इंग्लिश में लिखे हैं। इंग्लिश में इसलिए लिखे हैं क्योंकि बच्चे को इंग्लिश और हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। तो आप टेंशन ना लें। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझाएंगे कि आखिर क्या लिखा हुआ है, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट बताएंगे और फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रेयर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर। यहां तक पहले समझ लीजिए, यहां से लेके यहां तक क्या कहा कि एक कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर का मतलब है यानी पहला वाला आंसर हम कह रहे हैं, यानी पहला वाला आंसर एक क्या है, एक कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है भाई, कॉन्वेक्स मिरर है ना। सिंपल, एकदम आराम से समझेंगे। अगर आप अच्छा से एक से दो क्वेश्चन अगर समझ लेते हैं तो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, कह रहा है कि एक कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रेयर व्यू, यानी आपको हम बताए थे कि साइड व्यू को देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं। तो साइड व्यू को देखने के लिए किसका, हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। यानी कौन सा मिरर, यानी उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। ऑफ एन ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल गाड़ी का नाम है ऑटोमोबाइल। कोई भी ऑटोमोबाइल की बात करें, हैज ए रेयर रेडियस ऑफ कर्वेचर कर्वेचर ऑफ 3 मीटर। यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या हुआ, अगर हम कहें कि इधर इसका एफ है और ये क्या है, सी है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या हुआ कि इसका आर की लंबाई, आर यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी ये क्या है, एक स्फेयर है, उसका टुकड़ा है तो इसका सेंटर है, तो यानी रेडियस बराबर कितना है इसका 3 मीटर। अब देखिए 3 मीटर। अब कह रहा इफ ए बस इज लोकेट एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, यानी बस किधर होगा, इधर होगा, यानी इसका लोकेशन किधर है, यानी यहां है। इसका लोकेशन यहां से 5 मीटर की दूरी पर है, 5 मीटर। इसको अगर हम पोल यू बराबर हम क्या बताए थे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को 5 मीटर बोलते हैं। अभी देखिए पॉजिटिव और निगेटिव अभी जस्ट समझा देंगे कि पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। अब क्या करा, फ्रॉम द मिरर फाइंड द पोजीशन, यानी भी का मान क्या होगा, नेचर यानी क्या होगा, बड़ा होगा, नेचर यानी वर्चुअल होगा, इमेजिनरी होगा, और फिर साइज क्या होगा, ये वाली बात करेगा। तो चलिए अब देखिए पॉजिटिव और निगेटिव। कभी भी हम कॉन्वेक्स मिरर बताए थे तो उसमें इसका देखिए, अगर हम इसको मान लें, क्या मान लें, इसको कोऑर्डिनेट का फॉर्मेट मान लें, तो इधर वाले क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ऊपर वाले पॉजिटिव, और इधर वाले क्या होते हैं, नीचे निगेटिव। ऊपर वाले क्या होता है पॉजिटिव, इधर निगेटिव, और इधर जितना भी एक्स एक्सिस होता है वो पॉजिटिव होता है। तो क्या होगा, आर बराबर क्या होगा, पॉजिटिव। यानी अगर हम आर बात करें तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो आर का आधा होता है, यानी r/2 बराबर 3/2 बराबर 1.5 मीटर। कोई दिक्कत है तो बताइए। हम क्या बोले थे कि अगर आप कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, तो हमें जो सेंटर मिलेगा या रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलेगा वो एफ मिलेगा, और सी मिलेगा, वो के आर मिलेगा, वो किधर मिलेगा, इधर मिलेगा। लेकिन इसका मेरा रिफ्लेक्टिव सरफेस कौन सा है, इधर है, इधर है, इधर है। और यू का मान, अब देखिए यू किधर है, तो यू हमेशा रिफ्लेक्टिव सरफेस, तो इधर जो रहेगा वो क्या होगा, यू बराबर निगेटिव, यानी 5 मीटर निगेटिव। सिंपल, एकदम सिंपल है। आप कोऑर्डिनेट से थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा तो चीजें आपको अच्छी से समझ में आ जाएगी। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है कि नहीं होता है। अभी जस्ट बताए थे कि आपका ये जो फॉर्मूला है वो कौन सा फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला हो, यानी स्फेरिकल मिरर का फॉर्मूला है। अब देखिए इसको हम, ये अगर हम समझा दिए हैं तो चीजें, अब देखिए हम यहां लिख देते हैं कि हमें क्या निकालना, एफ बराबर कितना था, एफ बराबर कितना आया, 1.5 मीटर आया। यू बराबर कितना आया,
-5 मीटर आया। सिंपल, हमें निकालना है भी, पहले भी निकाल लें। अब देखिए हम इसको मिटाते हैं, देख लीजिए। अब देखिए हम पुट करते हैं वैल्यू 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये फॉर्मूला है। 1/f बराबर 1.5 बराबर 1/v माइनस, क्यों? क्योंकि 1/5 होगा, माइनस यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगी। सिंपल, अगर नहीं तो इसको थोड़ा सा हम और एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि 1 माइनस कितना है, -5 है। अब इसको अगर लिखेंगे तो कितना होगा, 1.5 बराबर 1/v प्लस माइनस माइनस यानी 1/5। अब देखिए इसको इधर कर दें तो क्या हो जाएगा, 1/1.5 अब प्लस 1/5 बराबर 1/v। सिंपल, अगर एलसीएम लेंगे तो इसको ऊपर कर देते हैं, यानी एलसीएम 15 होगा, यानी 10 + 3 बराबर 1/v, मतलब 1/v बराबर 13/15। v बराबर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो v बराबर क्या हो जाएगा, 15/13 यानी 1.15 मीटर हो जाएगा। अब देखिए v का मान क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। v का मान यानी इमेज का डिस्टेंस हुआ जो पॉजिटिव होगा। तो अगर इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव होगा तो ये तो कंफर्म है कि कनेक्ट किधर होगा, ये इमेज जो अपना मिरर है उसके पीछे होगा, यानी पीछे होगा। सिंपल होगा, क्या होगा, पीछे होगा। जब इमेज पीछे बनेगा तो कैसा बनेगा, यानी इमेज कैसा बनेगा, मिरर के पीछे, यानी बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर क्या होगा, बिहाइंड द मिरर, यानी मिरर के पीछे, हिंदी में लिख लीजिए मिरर के पीछे, यानी उसका डिस्टेंस जो होगा वो 1.15 मीटर होगा। देखिए 1.15 मतलब यहां होगा, यहां। सिंपल, और अब इसका क्या हुआ, ये कैसा बनेगा, अब ये देखिए ये क्या हो गया, पीछे बन रहा है, मतलब कैसा बन रहा है, यानी अपना जो इमेज है वो वर्चुअल बनेगा, सीधा बनेगा, यानी कैसा बनेगा। हाँ देखिए मिरर का तो हम यहां लिखते हैं थोड़ा, यानी कैसा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। अगर दर्पण के पीछे बन रहा है तो कैसा बनेगा, काल्पनिक, काल्पनिक। अगर काल्पनिक है तो कैसा है, सीधा। कैसा होगा, सीधा। अब देखिए क्या हो गया, सीधा, और कितना उसका 1.15 मीटर हो जाएगा। अब देखिए हमको क्या है कि उसके साइज के बारे में पूछा है, तो हम मैग्निफिकेशन बताए थे, यानी m बराबर क्या बताए थे, h बटे h, h डैश बटे h, यानी इमेज का साइज, इमेज का साइज बटे किसका, इमेज का साइज बटे किसका, आपको ऑब्जेक्ट का साइज। अब एक चीज और भी बताए थे कि -v बटे u भी होता है। अब देखिए माइनस, अब देखिए हमें नहीं पता कि काल्पनिक है कि इससे निकल जाएगा और बड़ा होगा कि छोटा होगा ऑब्जेक्ट से। अब देखिए v का मान कितना है, 1.15, क्या पॉजिटिव, तो माइनस यहां हो जाएगा, प्लस कितना होगा, u का मान, u का मान कितना था, अभी जस्ट हम लिख हटा दिए, u का मान, ऑब्जेक्ट कहां है, 5 मीटर पर है, यानी यहां। अब देखिए यहां से 0 0, यानी 2 गो 0 आइए हम माइनस, क्यों, क्योंकि u का मान -5 मीटर था। अब देखिए माइनस माइनस कट गया, मतलब कितना, अगर इसको करिएगा तो कितना होगा, 2 3, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव इंडिकेट करता है कि क्या है, पॉजिटिव इंडिकेट करता है कि काल्पनिक है, काल्पनिक है, बताए थे। अगर काल्पनिक है तो क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, यानी इरेक्ट हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। अगर इमेजिनरी है, काल्पनिक का मतलब इमेजिनरी है और सीधा का मतलब इरेक्ट है। सिंपल, एम का मतलब, एम का मतलब और भी हुआ कि देखिए 0.23 है, यानी इसका ऑब्जेक्ट का साइज होगा, अब मैंने इमेज का साइज होगा, वो ऑब्जेक्ट से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, यानी छोटा। कैसा हो जाएगा, छोटा। कितना छोटा, फैक्टर में 0.23 फैक्टर छोटा हो जाएगा। यानी क्या क्या, अगर कंक्लूजन की बात करें तो क्या होगा, दर्पण के पीछे बनेगा, क्यों दर्पण के पीछे बनेगा,
क्यों? क्योंकि v का मान पॉजिटिव आया, यहां से निकला। m बराबर क्या हुआ, यानी 0.23, मतलब पॉजिटिव के साथ में तो काल्पनिक होगा, और दूसरा सीधा होगा, और साइज में कैसा होगा, यानी छोटा होगा। अगर एक से बड़ा होता, यानी बड़ा होता, तो मतलब क्या होता, अगर यहां 1.5 होता, 1.6 होता, तो यानी जो अपना इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा होता, लेकिन क्या है 0.23 है, यानी लेस देन 1 है, तो यानी छोटा होगा। कि छोटा होगा, वो फैक्टर क्या होगा, 0.23 के बराबर होगा। ये पहला हुआ सिंपल, यानी हमें जो चाहिए हम वहां निकाल के बता दिए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, इसको सिंपल। अब ये क्या था, कॉन्वेक्स मिरर पर था, कॉन्वेक्स मिरर पर था। अब उसी प्रकार कॉनकेव मिरर पर एक क्वेश्चन सिंपल। देखिए अब एक कह रहा है, इसको पहला वाला हो गया खत्म। दूसरा कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, ऑब्जेक्ट का साइज यानी एच का साइज, आंसर दूसरा क्या है, आंसर दूसरा एच बराबर कितना है, 4 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा, यानी ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ द focal length 15 centimeter, at what distance from the image mirror should be a screen be placed in the order of opt to obtain the sharp image, find the nature and size of the image। देखिए एकदम सिंपल है क्वेश्चन। कौन सा मिरर की बात कर रहा है, पहले हम देखेंगे कौन केव मिरर। कौन केव मिरर का मतलब क्या हुआ, ये वाला, ये वाला, यानी ये, इसका जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है वो अंदर है सिंपल, यानी इसके ये हुआ क्या, ये हो गया एफ और ये हो गया सी सिंपल। अब कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, यानी एच का मान, ऑब्जेक्ट साइज कितना है 4 सेंटीमीटर, इज प्लेस एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर, यानी 25 सेंटीमीटर किधर है, इधर है, यानी u बराबर कितना होगा। अब देखिए अगर हम यहां कोऑर्डिनेट बनाए, यहां भी अगर कोऑर्डिनेट बनाए तो क्या हो जाएगा, इधर इधर वाला पॉजिटिव हो जाएगा, यानी इधर जो एक्स एक्सिस है वो पॉजिटिव होगा, इधर क्या है निगेटिव होगा, तो u का मान तो हमेशा क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा, यानी कितना होगा 25 सेंटीमीटर। अब देखिए कॉनकेव मिरर ऑफ द फोकल लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर, तो अब बताइए कि ये डिस्टेंस किधर है, अगर ये डिस्टेंस पॉजिटिव है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, निगेटिव होगा, यानी एफ बराबर कितना होगा, यानी -15 सेंटीमीटर। सिंपल है एकदम, अगर कोऑर्डिनेट से एक्स और वाई में लेके चलेंगे तो चीजें आपको एकदम सिंपल समझ में आएगी। अब करा एट व्हाट डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस होगा फ्रॉम द मिरर, यानी मिरर से शुड बी अ स्क्रीन, स्क्रीन का मतलब जहां इमेज बनता है, बी प्लेस इन द ऑर्डर ऑफ ऑब्टेन ए शार्प इमेज, यानी हमको इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है, भी का मान पूछ रहा है। अगर हम भी का मान निकाल लेते हैं तो चीजें, अब देखिए पॉजिटिव और निगेटिव सब बता दिए। अब देखिए ऑब्जेक्ट का जो साइज हो, ऑब्जेक्ट का जो हाइट होगा वो क्या हो जाएगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर इमेज नीचे बनेगा तो निगेटिव होगा, अगर ऊपर बनेगा तो पॉजिटिव होगा। देखिए कोऑर्डिनेट में हमेशा इधर वाले एक्स एक्सिस होते हैं, प्लस एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस, पॉजिटिव बाई एक्सिस निगेटिव बाई एक्सिस। अगर यहां आया तो दोनों पॉजिटिव, यहां एक पॉजिटिव एक निगेटिव, यहां दोनों निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। अब आप मेंशन कर लीजिएगा एक्स अगर इधर है तो दोनों पॉजिटिव, पहला एक्स होता है दूसरा बाई होता है, पहला एक्स निगेटिव दूसरा बाई पॉजिटिव, माइनस माइनस यानी दोनों, और यहां क्या होगा पॉजिटिव नेगेटिव, क्यों, क्योंकि पहला एक्स होता है तो एक्स पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव। ये अगर याद रखते हैं तो चीजें आपको इजी वे में आपको प्लस और माइनस समझ में आ जाए, क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन का कारण यही प्लस और माइनस है। अब देखिए हम क्या किए, पहले फार्मूला लगाते हैं, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। हमको क्या निकालना है, 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। सिंपल है, क्यों, क्योंकि इधर प्लस में था तो इधर चल गया माइनस। अब वैल्यू पुट करते हैं, 1/f बराबर कितना हो गया, f बराबर -15 यानी -15, और माइनस यानी माइनस और -25। सिंपल, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कितना हो गया -1/15 अब प्लस 1/25।
सिंपल है, एकदम सिंपल, 1/v। यानी हम यहाँ अगर कहते हैं तो 1/v बराबर एलसीएम यहाँ से लेके, अच्छा एक मिनट पहले हम थोड़ा सा अच्छा से पहले उसको लिख देते हैं। देखिए 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। अब देखिए 1/f बराबर वही सही नहीं सही था, उसको थोड़ा हम सीक्वेंस वाइज में लिखें, चीजें आपको ज्यादा समझ में आएगी। यानी वहां यहाँ अगर यहाँ थोड़ा f लिख लेते हैं, क्योंकि बोर्ड मेरा छोटा है तो इसलिए थोड़ा सा हम, अब देखिए 1/f बराबर माइनस 1 कितना है 25 है, और माइनस 1 कितना f का मान कितना 15 है, सॉरी 15 है, और 25 है माइनस के साथ में, तो कितना होगा 1 यहाँ लिखते हैं 1/v बराबर माइनस 1/15 माइनस माइनस प्लस 1/25। अब यहाँ से एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा, यानी 75, और यहाँ क्या हो जाएगा -5 प्लस कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। यानी अगर हम लिखें तो कितना हो जाएगा -2/75, यानी 1/v बराबर -2/75, यानी v बराबर अगर करिएगा तो 17.5 सेंटीमीटर होगा माइनस के साथ में। अब बताइए कि अगर माइनस है तो कैसा इमेज बनेगा। तो सर अगर v का मान इधर रहता तो क्या होता, पॉजिटिव होता, यानी v का मान इधर है तो क्या हो जाएगा, यानी इमेज जो बनेगा मेरा इधर बनेगा, यानी फ्रंट ऑफ द मिरर, यानी मिरर के आगे बनेगा। यानी हम यहां से कैलकुलेशन से आया कि v का मान -37.5 सेंटीमीटर आया। मतलब देखिए मतलब क्या हुआ कि v का मान अगर कोऑर्डिनेट पता है तो इधर क्या होता है पॉजिटिव होता है, और इधर क्या होता है निगेटिव होता है। मतलब ये जो आएगा यानी इधर आएगा, इधर आएगा, यानी फ्रंट ऑफ किसका, फ्रंट ऑफ मिरर, फ्रंट ऑफ मिरर, फ्रंट ऑफ मिरर माने मिरर के यानी दर्पण के आगे, आगे या थोड़ा सा दर्पण के आगे बनेगा। अब बताइए दर्पण के आगे बन गया तो कैसा बनेगा, उसका मेंशन थोड़ा सा हम इससे करते हैं, देख लीजिए। अब इसको हम m से मैग्निफिकेशन से यानी हम उसको देखते हैं, यानी m बराबर क्या होता है h-h, यानी इमेज का साइज बटे ऑब्जेक्ट का साइज बराबर कितना होता है -v/u, होता है कि नहीं होता है। हाँ अब देखिए क्या हुआ कि देखिए अगर हमें निकालना है कि अगर हम इसकी बात करते हैं कि अगर इधर बन रहा है तो कैसा बनेगा, अगर पॉजिटिव बन रहा है तो क्या हो जाएगा, यानी हमको अगर पॉजिटिव बन रहा है तो वर्चुअल बनेगा, अगर माइनस बनेगा तो क्या हो जाएगा रियल बनेगा। अब देखिए एच एम बराबर पहले निकालते हैं, तो एम का मान कितना है -v का मान यानी -37.5 बटे कितना हुआ u का मान -25, यानी अगर देखिए ये हो गया 37.5 बटे 25, यहां से यहां अगर काटेंगे तो 50, यहां काटेंगे 7×75 यानी 3/2 यानी 1.5। सिंपल है, पॉजिटिव यानी क्या आया, यानी मिला निगेटिव आया, क्यों, क्योंकि नीचे निगेटिव था। यानी m का मान यहां लिखते हैं m बराबर -1.5 आया। मतलब इससे कई चीजें निकला, क्या निकला, इससे कई चीजें निकला, क्या निकला कि m का मान निगेटिव आया। निगेटिव का मतलब क्या हुआ, ये यानी रियल आया, क्या आया रियल, यानी वास्तविक आया, वास्तविक आया, क्या आया वास्तविक आया। अगर वास्तविक है तो उल्टा होगा, क्या होगा, यानी जो इमेज है वो क्या होगा उल्टा होगा, क्या होगा उल्टा होगा, क्या होगा उल्टा होगा। सिंपल, यानी रियल आएगा और उल्टा होगा, नेचर पता चल गया। अब देखिए अब इसके साइज के बारे में बताते हैं, लिख लीजिए सिंपल। अब देखिए साइज के बारे में, अब साइज में हम क्या बताए थे कि m बराबर h-h माइनस v/u। अभी -v/u बराबर कितना आया था -1.5 आया था, यानी अगर हम h' का मान ज्ञात करें तो h इंटू -1.5 बराबर कितना हो गया 4 इंटू -1.5 मानिए -6
सेंटीमीटर, यानी -6 सेंटीमीटर, यानी h बराबर माइनस आएगा, मतलब नीचे आएगा, इसका नीचे आएगा। और कितना आएगा, यानी इमेज का साइज क्या होगा, बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि जो इमेज का साइज है वो क्या हो जाएगा, यानी साइज ऑफ इमेज, यानी प्रतिबिंब का आकार क्या हो जाएगा, बिग, यानी बड़ा। क्या हो जाएगा, बड़ा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।